पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच आज होगी विधायक दल की बैठक। हाईकमान के निर्देश पर बुलाई गई मीटिंग। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत भी रहेंगे मौजूद। किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में करनाल आईजी ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसडीएम आयुष सिन्हा को बताया निर्दोष। जीवन रक्षक दवाएं हुई सस्ती। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में रखने पर नहीं बनी कोई सहमति। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण के टूटे सारे रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। और चंडीगढ़ में महिला सब इंस्पेक्टर 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। मारपीट मामले का निपटारा करवाने के लिए मांगी थी रिश्वत। सीबीआई ने सेक्टर 34 थाने से किया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज करनाल की खबर के साथ करेंगे। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में आईजी ममता सिन्हा ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एफिडेविट में घटना को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके साथ ही हलफनामे में एसडीएम आयुष सिन्हा को निर्दोष बताया गया है। एसडीएम घटना वाली जगह से 13 किलोमीटर दूर थे और अब इस मामले पर हाईकोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया गया है। किसानों पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है। आईजी ममता सिन्हा की तरफ से हाईकोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें एसडीएम आयुष सिन्हा को निर्दोष बताया गया है। करनाल का ये पूरा मामला, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है, जहां पर अब हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। आईजी ममता सिंह ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें एसडीएम आयुष सिन्हा को पूरी घटना को लेकर निर्दोष बताया गया है। इसके साथ ही एसडीएम घटना वाली जगह से 13 किलोमीटर दूर पर थे, ये कहना है ममता सिंह का। आईजी ममता सिंह ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और उसी को लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में आयुष सिन्हा निर्दोष है। सिंपल है, जो भी हो सिंपल है, जो भी हो, यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। हाँ, कहाँ पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको। ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में जिस समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेकर रहते मिलना है यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं। अभी खींचना आगे 6 घंटे, ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है, क्लियर है ना आपको? और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच आज एक अहम बैठक होने जा रही है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कुछ विधायकों और मंत्रियों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी बैठक को लेकर। आज शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस भवन में ये अहम बैठक होने जा रही है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि घमासान लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आज ये बैठक होने वाली है। आज कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक होगी, जिसमें सभी अपने अपने विचार रखेंगे। आपको बता दें कि कुछ विधायकों और मंत्रियों की तरफ से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी और आज इन सब के बीच शाम 5 बजे कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी अहम तौर पर मौजूद रहेंगे।
और बारिश के दिनों में जलभराव से लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर जिस घर में शादी हो वहां तो बारातियों के पसीने ही छूट जाते हैं। रोहतक शहर का पूरा मामला आपको बताते हैं, जब एक दूल्हा पानी में फंस गया, फिर देखिए आखिर क्या कुछ होता है। ये तस्वीरें खोखले सिस्टम की गवाही दे रही हैं। चुने हुए नुमाइंदों प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं। आम जनता के हाल को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं रोहतक की। एक परिवार के लिए खुशियों का दिन था। दूल्हा भी पूरी खुशी खुशी तैयार होकर घोड़ी पर सवार हुआ, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, प्रशासन की बुरी व्यवस्था की वजह से वो बेबस और लाचार नजर आया। बारिश के बाद कैसे प्रशासन के दावों की पोल खुल गई, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दूल्हा घोड़ी पर सवार है और दूल्हे के साथ सरवाला भी इन रंगों को हैरान परेशान होकर देख रहा है। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। ढोल बजाने वाला भी पानी में खड़ा होकर ढोल पर थाप दे रहा है। कैसे इस तालाब रूपी सड़क को पार किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बन गया। मजबूरी है भैया, छोटे भाई की शादी है, चाचा का बेटा है, उसकी शादी है। अब देख लो व्यवस्था आपके सामने है। रोहतक शहर का हाल, मेन बालिका बाजार चौक के ऊपर। अगर बात प्रशासन की जाए तो कुछ दिन पहले ही डीसी साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पानी की निकासी तुरंत होनी चाहिए। शहर में कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इन आदेशों का असर कितना हुआ, अधिकारियों के कानों पर जूं तक रेंगी या नहीं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। पर डीसी साहब अभी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये दावे हकीकत से दूर नजर आ रहे हैं। जल भराव एक समस्या रहा, परंतु आपने देखा होगा शहरी तबके में, शहरी हल्के में 1-1.5 घंटे में पानी अक्सर हमारा उतर जाता है। पीछे हमने छोटाराम चौक से और ये रेलवे लाइन के नीचे झज्जर रोड की तरफ ड्रेन के अंदर हुई 12-13 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, वो चलाई है। इसके अलावा जो ग्रामीण अंचल में खेतों में पानी भर गया था, वो फर्स्ट स्पेल का सारा पानी निकाल दिया गया था। हालांकि डिप्टी कमिश्नर अधिकारियों को एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं और कहा कि अगर लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की अगर लापरवाही होगी, जैसे मैंने कहा था, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सरकार को लिखेंगे। प्रशासन भले जो दावे करे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट है और जनता एक सवाल पूछ रही है कि समस्या का हल कब होगा, इस नर्क से कब निजात मिलेगी। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं सिरसा की, जहां फूड पॉइजनिंग से 2.5 साल के एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं सहित 5 लोग बीमार पड़ गए। इन सभी का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। मामला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां पर वेयर हाउस के गोदाम के पास रहने वाले 2 मजदूर का परिवार यहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। लोगों का ये कहना है कि रेहड़ी वाले से खाना खाने के बाद इनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मैं तो काम पे था वहाँ पे, जब मेरे पास फ़ोन गया तो मैं जब पहुँचा वहाँ तो यही कहा कि इसी हालत दो है। मैं तुरंत काम पर से भाग लिया। काम पर से भागने के बाद में जब आया तो यहाँ भी आर टारी लगा रखा था। मैं कहा इसको लेके चलो, और रास्ते में पहुँच नहीं पाया, बच्चा ख़त्म हो गया। तो कुल कितने लोगों ने रेडी से लेकर के खाया था? अब ये तो मैं बता नहीं सकता कितने लोग को थे। कल दोपहर में और कल एक रेडी वाला आया था इधर, उससे कुछ कुरकुरे वगैरह जो भी लिया वो लेके अंदर गए। वो बच्चे ने खाया पिया। उसके बाद में 10-15 मिनट बाद मेरे को खबर मिली कि फ़ोन आया, वहाँ मैं काम पे था, वहाँ पे खबर गई कि बच्चे बीमार हैं। इतने तबीयत बिगड़ गई। हाँ, इतने में तबीयत मेरी बिगड़ गई, उसकी बच्चों की। मैं आते ही देखा यहाँ उल्टियाँ पल्टियाँ जो भी सारा उल्टी पल्टी बहुत हो रही थी। मैं फिर लेकिन इनको गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया।
और अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की और बताते हैं आपको इस एक्सप्रेस वे की खासियत कि कैसे दिल्ली मुंबई के बीच का सफर अब आसान होगा और कैसे हरियाणा समेत 5 राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। दिल्ली से मुंबई का सफर अब महज 12 घंटे में कर सकेंगे और वो भी सड़क से। दिल्ली से मुंबई के बीच 1380 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। मार्च 2023 तक ये हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 4 लेन और बढ़ाए जा सकते हैं। ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच 130 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और महज 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा में कुल 160 किलोमीटर का होगा, जो हरियाणा के 3 जिलों पलवल, गुरुग्राम और मेवात के 65 गांवों से होकर गुजरेगा और हरियाणा का ये हिस्सा 2022 तक बनकर पूरा हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से हरियाणा को बड़ा फायदा होगा। ये जो एक्सप्रेसवे दिल्ली बड़ोदरा इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर सकेंगी। इसमें जगह जगह हेलीपैड की भी व्यवस्था होगी, ताकि आपात स्थिति में किसी मरीज को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सके। जिस रफ्तार से एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, उससे तो यही उम्मीद है कि जल्द ही सपना साकार होने वाला है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए और इस सफलता के साथ ही भारत ने सबसे ज्यादा टीके लगाने में यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का महारिकॉर्ड। दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूटा। टीकाकरण में भारत ने पूरे यूरोप को पीछे छोड़ा। महाअभियान ने 2 करोड़ के लक्ष्य को पार किया। पीएम मोदी को जन्मदिन पर महारिकॉर्ड का यह सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है। शुक्रवार को टीकाकरण के इस महाअभियान में लक्ष्य 2 करोड़ डोज का था, लेकिन महाअभियान अपने लक्ष्य को पार कर गया। इससे पहले देश में 31 अगस्त को 1 करोड़ 33 लाख टीके लगाए गए थे। 6 सितंबर और 27 अगस्त को भी आंकड़ा 1 करोड़ से अधिक का रहा था। एक दिन में 2 करोड़ टीके के डोज का लक्ष्य बढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे शुक्रवार को महाअभियान आगे बढ़ा, लोगों को यकीन होने लगा कि यह अभियान अपने लक्ष्य को भी पार कर जाएगा। महाअभियान में शुक्रवार को हर सेकेंड 500 से ज्यादा लोगों को डोज लगाई गई। अभियान की सफलता पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों का मुंह मीठा कराया और सभी को बधाई भी दी। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। इस सफलता के साथ ही भारत ने कोरोना के टीकाकरण में यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। यूरोप में अब तक 777 मिलियन टीके की डोज दी गई है। नॉर्थ अमेरिका में 593 मिलियन
और साउथ अमेरिका में 403 मिलियन डोज दी गई है, जबकि भारत में अब तक 784 मिलियन से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को वैक्सीन सेवा अभियान चलाया था, जिसमें ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। सरकार की ऐसी कोशिशों से भारत में जल्द ही हर योग्य लोगों को टीका लग जाएगा और कोरोना के खिलाफ देश में बड़ा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत यह है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।